फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है बूलियन अलजेब्रा, जो कि काफ़ी टफ लगता है लोगों को। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको अपने क्लासरूम की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम बूलियन अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट पे वर्क करेंगे और प्लस एडवांस पोर्शन पे भी थोड़ा सा वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, बात बूलियन अलजेब्रा की जाए तो बूलियन अलजेब्रा की वैसे तो 3 नामों से उसको पुकारा जाता है। बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन लॉजिक या स्विचिंग अलजेब्रा। इन तीनों में से किसी को भी आप कोई भी नाम से बुला सकते हैं। बाइनरी वैल्यूज क्वांटिटीज आर 0 1। बाइनरी वैल्यूज हमारी 0 या 1 ही होती हैं। इससे पहले आप लोग बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बाइनरी का बेस 2 होता था। तो 2 मीन्स जिसके रिजल्ट केवल 0 या 1 में आते थे। तो 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। 0 फॉल्स, 1 को ट्रू कहा जाएगा। सिमिलरली द डिसीजंस व्हिच रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स आर बाइनरी डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आता हो तो वो बाइनरी डिसीजंस कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इट रिजल्ट्स कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं ये ऐसे सेंटेंस हैं जो ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट देते हैं, बाइनरी डिसीजंस। अब किसी भी सेंटेंस का रिजल्ट यस या नो, मतलब या ट्रू या फॉल्स में आ सकता है। तो जब ट्रू या फॉल्स में आएगा, अगर टोटल ट्रू में आता है, हर बार ट्रू 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 ही आ रहा, फॉल्स नहीं आ रहा, कुछ और नहीं आ सकता, तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। और अगर हमेशा फॉल्स आता है, ऑलवेज एफ, देन इट इज कॉल्ड फॉलेसी। अब इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिन ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास हैं एंड, और एंड नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को हम 2 सेंटेंसेस को या 2 एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, स्पेशली एंड और को। नॉट तो रिवर्स होता है, नॉट होता है कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। पहले आपको समझना है कि ये एंड है और ये एंड का गेट है, सिंबल। ये एंड का सिंबल है, जिसमें यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ए और बी 2 इनपुट हैं और एफ इसका रिजल्ट है। सिमिलरली और है, और में भी ए और बी 2 इनपुट हैं और एफ हमारा रिजल्ट है। नॉट के केस में केवल 1 इनपुट होता है और 1 ही उसका आउटपुट होता है, लेकिन आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जस्ट रिवर्स ऑफ इट। अगर हम कहें इधर दिन है तो इधर होगी रात, इधर 1 है तो इधर होगा 0, इधर 0 है तो इधर होगा 1, व्हाटएवर। जो अगर 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, अगर इधर ट्रू है तो इधर से जब ये निकलेगा बाहर तो हो जाएगा फॉल्स। जैसे मैंने बोला और एंड, तो इनको समझने की भी जरूरत है कि और एंड कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बेसिक इसकी समझ नहीं है आपको। तो पहले मैं इसको रब करता हूं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंड गेट की। यहाँ पर एंड गेट कैसे बनेगा। एंड गेट सीधे ऐसे लाइन खींच करके और इसके ऊपर ऐसे खींचेंगे और 2 इनपुट यहाँ पे दिखा देंगे, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये ए इनपुट, ये बी, और ये इधर हो जाएगा इसका रिजल्ट। एंड गेट को यहाँ पर बिंदी लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट निकल कर जाएगा हम उसको ए बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। इसका ट्रुथ टेबल, मतलब चूंकि वेरिएबल हमारे कितने हैं, केवल 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 4 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे ए बी। तो ए के हम लिख देंगे 0 0 1 1, 2 0 2 1, मतलब आधे आधे, और उसके बाद फिर अगले में 0 1 0 1, इस तरीके से। फिर फाइनली एफ के अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड में। अगर ये कंडीशन दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, देन ओनली इट्स आउटपुट विल बी ट्रू। इन द रेस्ट केसेस इट विल बी फॉल्स। अब जब मूवी प्लान की गई, उस मूवी में ये कहा गया कि अगर एज 5 साल से ज्यादा है और कैश आपके पास 500 है तो आप मूवी देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, हमने यहाँ पर 4 कंडीशंस लगा ली, क्योंकि 2 वेरिएबल है हमारे पास, एज और कैश 2 चीजें, 2 0 2 1 0 1 0 1। अब इसको हम कैसे चलाएंगे। हमने कहा अगर एज 5 साल से ज्यादा नहीं है, फॉल्स हो गया, 500 रुपये भी नहीं है तो मूवी नहीं मिलेगी, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, एज 5 साल से ज्यादा नहीं है, 500 रुपये है आपके पास, तब भी आप मूवी नहीं देख पाएंगे। इससे मैच कराइए, देखिए। तीसरी कंडीशन, एज 5 ईयर्स से ज़्यादा है बट 500 रुपये कैश नहीं है, मूवी नहीं देख पाएंगे। एज 5 साल से ज़्यादा है, 500 रुपये कैश हैं तो मूवी देख सकते हैं। तो
तो ये सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमारा एंड वर्क करता है। एंड इसी केस में वर्क करेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है और गेट। और गेट की हम बात करते हैं तो और गेट का ऐसे सिंबल बनाते हैं और यहाँ पर भी 2 इनपुट और एक आउटपुट A B F। और को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको और कहेंगे। तो और कैसे वर्क करता है, मतलब दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। इट मींस A B F। ये अगर ट्रुथ टेबल इसकी बनाई जाती है तो ऐसे बनेगी। दोनों कंडीशन फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स। एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एंड बोथ द कंडीशंस आर ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू। एग्जांपल एक प्लान करते हैं मूल फिर, और यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके पास एटीएम है या आपके पास कैश है, एटीएम में पैसा है तो कैश है आपके पास 500 रुपये, तो आप मूवी देख सकते हैं। एटीएम भी नहीं है, कैश भी नहीं है, मूवी नॉट पॉसिबल। एटीएम नहीं है, कैश है, मूवी पॉसिबल है। एटीएम है, कैश नहीं है, तब भी मूवी पॉसिबल है, और दोनों चीजें हैं तब भी मूवी पॉसिबल है। तो और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट आपका ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट का एग्जांपल, जिसमें नॉट का सिंबल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। नॉट है, ये उसका सिंबल है, ऐसे बन करके, और यहाँ पर एक छोटा सा गोला बनाया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रिजल्ट इधर से जा रहा है उसका रिवर्स होकर के उधर से निकल रहा है, मतलब उस पर एक बार लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है। इसको कई बार आप ऐसे भी देख सकते हैं, या तो हो सकता है कई बार आपको ऐसे करके दिखे, या कई बार आपको ऐसे करके दिखे, तो सभी केसेस सही हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे दिखता है, तो आप ए नॉट ऐसे बोलते हैं, ए तो ए नॉट, मतलब अगर इधर से 0 भेजा गया तो उधर 1 निकलेगा, इधर से 1 भेजा गया तो उधर से 0 निकलेगा, इधर से ब्लैक भेजा गया तो उधर व्हाइट निकलेगा, इधर से व्हाइट भेजा गया तो उधर ब्लैक निकलेगा। तो अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हो गया, तो अगर मैंने कहा कि अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। जस्ट रिवर्स ऑफ इट। नॉट गेट बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 गेट्स हैं वो है नैंड और नॉट। नैंड गेट जस्ट अपोजिट ऑफ एंड होता है, बस फर्क केवल इतना होता है कि यहाँ पर ये नैंड गेट था, अगर ये गोला यहाँ पे ना बनाया जाता तो ये एंड गेट था। एंड इज, अगर इस एन को छुपा लें तो एक्चुअली ये एंड गेट था। नैंड का मतलब अपोजिट ऑफ एंड। नैंड को अपोजिट ऑफ एंड कहते हैं। इसका सिंबल एंड की तरह बनेगा, यहाँ पर एक गोला लगाया जाएगा तो ये नैंड बन जाएगा। इसका रिजल्ट भी अपोजिट ऑफ एंड होता है। एंड में आपको याद होगा दोनों ट्रू हो, दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होता था, यहाँ ट्रू आया। जस्ट उल्टा लिख लीजिए ऐसे ही, 0 1 फॉल्स होता था, ट्रू लिख दिया, 1 0 फॉल्स होता था, ट्रू लिख दिया, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू होता था, फॉल्स हो गया। सिमिलरली नॉर गेट अपोजिट ऑफ और गेट होता है। इसमें भी केवल यहाँ पर एक गोला बन जाता है और ये सिंबल इसका बदल जाता है। यहाँ पर भी 2 इनपुट 2 आउटपुट, इसमें भी 2 इनपुट 2 आउटपुट ऐसे ही। इस f का रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 1 0 0 0, जस्ट अपोजिट ऑफ और, ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट। इसके बाद नेक्स्ट 2 गेट्स हैं हमारे पास। इसके बाद जो एक गेट है एक्सॉर। एक्सॉर गेट में हमने यहाँ पर आपको 3 इनपुट करके दिखा दिया, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी एग्जाम्पल आपको 3 इनपुट का नहीं दिखाया था, तो मैंने 3 इनपुट कर दिए, ए सी और बी, तीनों के कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ बना दिए, ए बी सी। अब इसमें 3 इनपुट के हिसाब से मैंने यहाँ पर ए में 4 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 1 और सी में 0 1 0 1 की कॉम्बिनेशन ले ली। एक्सॉर गेट क्या करता है, इसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 आना चाहिए। देखिए 1 2 3 कितना होता है, 3 कितना होता है, ऑड 1 आ गया, एक बार आया है। एक्सॉर गेट जिसमें आपसे बताया जा रहा है कि आपको ये देखना है कि जब ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 आ रहा हो, 1 1 1 तो 1 आएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। 2 बार 1 आया तो 0 हुआ रिजल्ट, 2 बार 1 आया 0 हुआ, एक बार 1 आया तो 1 हुआ, 2 बार 0, एक बार 1, एक बार 2, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 आ रहा है रिजल्ट में। अब हम बात कर रहे हैं एक्सनॉर की। एक्सनॉर होता है हमारा अपोजिट ऑफ एक्सॉर, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर 2 इनपुट हैं। अब इसमें हमने 2 इनपुट ही लिए हैं, 3 भी ले सकते थे, टेबल थोड़ी लंबी हो जाती, यहाँ मैंने 3 लेके आपको दिखा दिया ऐसे। तो ये 2 इनपुट हो गए। अब 2 इनपुट का रिजल्ट कैसे आएगा, एक ए है हमारा, इसमें 2 इनपुट और ये सॉरी मतलब 2 की पावर 2 के हिसाब से 4 कॉम्बिनेशन बना लिए मैंने, 0 0 1 1 0 1 0 1। इसका रिजल्ट हमारा बनेगा एफ, लेकिन ये एक्सनॉर जो होगा अपोजिट ऑफ एक्सॉर होगा। एक्सॉर में क्या होता था, ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 होता था तो रिजल्ट 1 हो जाता था, नहीं तो 0 हो जाता था। जस्ट उसका अपोजिट करिए।
क्योंकि और नंबर ऑफ टाइम नहीं है तो रिजल्ट 0 होना चाहिए था, यहाँ 1 हो गया। ऑफ नंबर ऑफ टाइम 1 है तो रिजल्ट 1 होना चाहिए था, क्योंकि x नॉर है तो 0 होगा। ऑफ नंबर ऑफ टाइम 1 है तो रिजल्ट यहाँ पर 1 होना चाहिए था तो 0 हो गया। और यहाँ पर डबल 0 होते थे तो वहाँ पर 0 होता था, तो उसके लिए रिजल्ट हो गया हमारा 1। अब किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसके लिए जैसे एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस वाई जेड का होल नॉट प्लस जेड नॉट, इसको कैसे ट्रुथ टेबल से इवैल्यूएट करते हैं। अगर इवैल्यूएशन के लिए आता है ट्रुथ टेबल से करना है, तब इस बूलियन एक्सप्रेशन को जैसे हमें इवैल्यूएट करना है, बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएशन के लिए अगर ट्रुथ टेबल से बोला गया करने के लिए, तो इसके हम लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम वेरिएबल गिनेंगे। x प्लस वाई जेड का होल नॉट प्लस जेड नॉट लिखा हुआ है, तो इसमें हमें वेरिएबल गिनना कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, लेकिन z 2 बार है तो z का एक बार गिना जाएगा। x वाई जेड 3 वेरिएबल हुए और 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, 2 की पावर 3 8 होता है। तो इस 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले में 4 0 4 1, उसके बाद उसके आधे आधे 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, yz का होल नॉट निकालना है, लेकिन अगर हमें yz पता चल जाए तो उसका नॉट आसानी से निकल सकता है। तो yz मतलब कि एंड है, जहाँ पर प्लस लगता है वो और होता है, जहाँ पर कुछ नहीं अंदर बीच में लिखा होता है मतलब बिंदी लगी होती है तो वो एंड माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये yz का मतलब 0 0 0 0 1 0 1 0 0, जो कि एंड लगा हुआ है। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। अब इसका yz का होल नॉट निकालेंगे, तो होल नॉट कैसे करेंगे, 1 1 1 मतलब इसका उल्टा कर लें, 0 को 1 0 को 1 0 को 1 ऐसे करते जाएंगे। फिर हमें z नॉट भी चाहिए था तो z यहाँ से लेंगे, इसका नॉट वहाँ लिख लेंगे। पूरा लिखने के बाद हमें क्या करना है, x प्लस वाई जेड नॉट प्लस जेड नॉट इतना निकालना है। तो पहले हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई जेड नॉट x के साथ और करेंगे ये और ये 0 और 1 1 0 1 1 0 1 ऐसे करते जाएंगे। अब x प्लस वाई जेड नॉट प्लस जेड नॉट हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ से जेड नॉट को और इसको बीच में प्लस मतलब और लगाएंगे। ये ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स देन फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस ट्रू। तो ये इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है जहां पर आपसे ये कह दिया जाए कि x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्रूव करिए। क्वेश्चन बना दिया जाए x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स को प्रूव करिए ट्रुथ टेबल से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, x y 2, 4 कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 0 1 0 1। अब x डॉट y निकालेंगे हम, तो x डॉट y जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, 0 0 ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, चूंकि एंड लगा हुआ है। इसके बाद x प्लस एक्स वाई करना है, तो जो ये निकल चुका है इसके साथ इसको और करेंगे, ये और 0 0 और 0 0 1 0 1, और में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होता है, ट्रू ट्रू देन ट्रू। अब आप देखें जो ये रिजल्ट आया है दिस इज इक्वल टू x, मींस प्रूफ हो गया ये ट्रुथ टेबल से, और ये करेक्ट इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहती है कि अगर आपको एक रूल पता है तो आप दूसरा रूल से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि आपके 3 रूल हैं, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसको डॉट में बदल दीजिए, डॉट है तो पहले से इसको प्लस में बदलिए, 0 है तो 1 कर दिए, 1 है तो 0 कर दिए। इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी मींस का डुअल एक्सप्रेशन या डुअल रूल निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पर बताया गया 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है, आपको याद होगा और होता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। अब इसको अगर मैं बदलूं 1 कर दूं, इसको मैं यहाँ पे डॉट लगा दूं, यहाँ पर भी 1 कर दूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी एक रूल है, ये कह रहा है अगर ये एक रूल है तो ये भी एक रूल है। सिमिलरली सेकेंड वाले को लेते हैं, इसमें हम इसको 1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है। तो कोई देख एक्सप्रेशन लेंगे उसका डुअल हम लोग निकाल सकते हैं इस रूल से। जब भी डुअल बोला जाएगा तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है उसका डुअल निकालना है, तो ऐसे बना लेंगे डुअल। नेक्स्ट है हमारा बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बेसिक थ्योरम्स में 10 थ्योरम्स हैं प्लस डी मॉर्गन लॉ है। ये थ्योरम है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये कहती है कि अगर 0 प्लस x किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा x आएगा, ये 0 डॉट x किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ 1 कह रहा है कि अगर 1 प्लस x इक्वल टू किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, 1 डॉट x करेंगे तो रिजल्ट हमेशा x आएगा। इंडियन प्रोटोस लॉ कहता है x प्लस x इक्वल टू x होता है, या 1 डॉट x इक्वल टू x होता है। इन्वोल्यूशन लॉ कहता है x डबल नॉट इक्वल टू x होता है। किसी एक लॉ को हम प्रूव करके दिखा देते हैं, बाकी आप डिज्नी बुक को रिफर कर रहे होंगे, आपके पास उस बुक में लॉस की लिस्ट पूरी दी हुई होगी। देन उसके बाद डी मॉर्गन लॉ होता है। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि x प्लस वाई का होल नॉट इक्वल टू होता है x नॉट डॉट वाई।
तो इसका डुअल भी है। तो सबसे पहले मैं किसी एक लॉ को प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ एक्स डबल नॉट, मैं एक्स डबल नॉट लेके चलता हूँ। एक्स डबल नॉट है, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। एक्स डबल नॉट है तो एक्स डबल नॉट में सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल है एक्स। तो एक्स अगर वेरिएबल है तो इसके कॉम्बिनेशन चूंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही बनेंगे कॉम्बिनेशन, एक 0 एक 1। इसका नॉट करिए, क्या बनेगा? 1 का हो जाएगा 0 और 0 का हो जाएगा 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब ये जो रिजल्ट आया है इसका भी नॉट कर दीजिए। ये नॉट था, एक नॉट और लगाइए, ये 0। देखिए जो रिजल्ट आया एक्स डबल नॉट का वही सेम आ गया एक्स का। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्स डबल नॉट इक्वल टू एक्स होता है। सिमिलरली आप किसी भी लॉ को प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू केवल 1 आएगा। इसको भी प्रूव किया जा सकता है। अब अगर हम डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करते हैं तो डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने में यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपके पास कहीं पर x प्लस वाई का होल नॉट इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट है, कैसे इसको प्रूव करेंगे? x के नीचे 0 0 इधर 1 1, y में 0 1 0 1, वैसे कॉम्बिनेशन फिल किए रहेंगे। पहले x प्लस वाई निकाल लेंगे, x प्लस वाई मतलब और दोनों फॉल्स है, फॉल्स नहीं तो ट्रू। x प्लस वाई का होल नॉट, इसका नॉट निकालेंगे 1 0 0 0, फिर x का नॉट बनाएंगे, फिर y का नॉट बनाएंगे क्योंकि इधर वाली रिक्वायरमेंट है। फिर जो भी बनकर आया उसको एंड कर देंगे। 1 1 1 होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है। अभी जो रिजल्ट ये आ रहा है इसको आप x प्लस वाई के होल नॉट से मैच कराइए। आई थिंक इट इज प्रूव्ड। देख लीजिए जो रिजल्ट उधर आ रहा है वो रिजल्ट इधर भी आ रहा है। तो ये ट्रुथ टेबल से प्रूव हो चुका है कि ऐसा होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपसे कहा जाए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब जैसे लिख दिया a प्लस बी नॉट सी, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ये क्वेश्चन है आपका। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर एक बार लगा देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन खाली बार लगाने से ही ये सोल्यूशन नहीं रहेगा, इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर बार लग जाएगा तो हम यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इस पूरे पार्ट को bc को b मान लेंगे। तो हो जाएगा a प्लस b का होल नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, a नॉट डॉट b नॉट। तो मैंने लिखा a का नॉट डॉट b जो था पूरा उसके ऊपर नॉट। अब ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब चूंकि bc का होल नॉट बन गया तो इसको भी इस पे भी डिमॉर्गन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे a का नॉट यहाँ पे ऐसे उतार लिया, bc का होल नॉट इक्वल टू b का डबल नॉट प्लस c नॉट, मतलब b पे नॉट ऑलरेडी था तो इस पे जब नॉट लगेगा b नॉट प्लस c नॉट, ये आ गया। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे a का a नॉट हो गया, b डबल नॉट इक्वल टू b होता है, हमने लॉ पढ़ ही लिया है, प्लस c नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा रिजल्ट। ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, लेकिन एक्सप्रेशन हम ये फॉलो करेंगे। इस एक्सप्रेशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना सकते। तो बस आपको बुक्स में कुछ और तरीके से भी दिख सकता है। एक एंड गेट बनाया, ए बी था तो एंड गेट बना लिया, ठीक है। इसमें एक इनपुट एक दूसरा इनपुट। इसके बाद था ए सी नॉट, तो ए सी नॉट के लिए एक दूसरा गेट एंड गेट बनाया गया। ए लगाया गया, यहाँ से ऊपर से ही वायर को जोड़ लिया, यहाँ से डायरेक्ट अलग से भी ले सकते थे, ऐसे जोड़ करके इसको ऊपर से करके यहाँ लिया ए नॉट ए और सी नॉट। अब सी का जब वायर ले गए तो सीधा से जब जा रहा था बीच में एक नॉट गेट जोड़ दिया, ये सी नॉट बन गया। तीसरा था बी नॉट ए नॉट सी, तब एक गेट और बनाया, बी यहाँ पे नॉट जोड़कर बी नॉट किया, ए नॉट हो जाएगा यहाँ पे और सी। अब इनके इनपुट्स यहाँ पर निकालेगा। बीच में क्या था, प्लस प्लस, तो हमने डिसाइड किया कि जो इनके आउटपुट जा रहे हैं वो और में जा रहे हैं, तो ये एक और गेट बनाया और इनके जो भी आउटपुट थे तीनों को इसके अंदर फिल कर दिया। ये हमारा कंप्लीट सर्किट तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप और भी सर्किट बना सकते हैं। ये मैंने एक सर्किट आपको बना